नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की तरफ से एक न्यू बुक निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक ये आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट है और ये आपका एनसीईआरटी आधार सीरीज निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार सीरीज। इसमें का दोस्तों मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखिए आपका 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और अभी आपका देखिए इतिहास में 4 सेट है, तो इतिहास का हम सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सेकंड प्रैक्टिस सेट। ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, बुक निकाला गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बीपीएससी टीआरई जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें भी आपका एक बेहतर काम करेगा, प्लस आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपका जो बिहार टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम है उसका भी आपका मतलब आप देखेंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका एनसीईआरटी जो है बेहतरीन बुक निकाला गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसमें आपका सही होगा? देखिए इसमें आप सही देखेंगे तो देखिए भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखने, है ना, मतलब बांटकर देखते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ जो है पश्चिम से आया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर दोस्तों सी सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको पूरा देखना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित हैं? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित हैं? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो देखिए स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा और लोकतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही होगा। आधुनिक समाज में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे विचारों को आधुनिकता जो है और विकास का गुण माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? ये किसे सौंपा था? इसका आंसर आप देखेंगे तो जेम्स रेनले होगा। क्या होगा? जेम्स रेनले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना का जो है बहुत महत्वपूर्ण लगता था। नक्शा। वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए आपका सत्य क्या है उसी को बताना है। देखिए अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में क्या लिखा गया है, बिकवाली के कारण जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो दोनों हमारा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण जो है क्या था? पुलिस हड़ताल का, तो इसका सही आंसर आप 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। देखिए कम वेतन और खराब भोजन। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए वर्ष 1946 में हुए दिल्ली में पुलिस हड़ताल में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के जो है बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर जो है पुलिस थाने तक पहुंची, वैसे वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और हड़ताल जो है उनका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो आपका कैप्टन हडसन होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 6 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर जॉन निकोलसन ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बाद में जो है इसकी मृत्यु हो गई। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य जो है प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीज़ें जो है खरीद कर उन्हें जो है उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो आप बोल सकते हैं 7 का हमारा जो है सी सही होगा, यानी दोनों सही है। बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण जो है क्या था? देखिए टकराव का मुख्य कारण आप देखेंगे तो ये आपका फरमान का दुरुपयोग हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट आंसर होगा। देखिए, मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के आधिकारिक, है ना, कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल करते थे। अगला है कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही आपका क्या है। इसमें देखेंगे तो 2 और 3 आपका सही है। देखिए, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध किया गया था। तो आप बोल सकते हैं 2 और 3, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि बोला कि सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे, कारण के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सेनापति मीर जाफ़र की जो है धोखेबाजी की वजह से जो है इसका हार हुआ था। ठीक है, तो 10 का हमारा सी होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, 1757 में, है ना, 1757 को पलासी की लड़ाई एक धोखे की लड़ाई थी, जिससे जो है यानी जिसमें जो सिराजुद्दौला को उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र ने धोखा दिया और सिराजुद्दौला को जो है युद्ध हार गया। पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिसंपत्तियों या फिर परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी देखिए, इसमें आपका असत्य कथन का चयन करके बताना, इसमें आपका गलत क्या है। देखिए, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना, यही दोस्तों आपका जो है गलत आंसर होगा। देखिए, पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत था। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। ठीक है, बंगाल का नवाब बना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो है तैयार नहीं था। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए, बंगाल का नवाब आप देखेंगे तो ये आपका मीर जाफ़र हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? मीर जाफ़र। 1764, है ना, 1764। बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। इसमें देखिए, आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जो कि आपका गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकारी दे दिया, ये भी दोस्तों गलत है। समझते हैं इसको। देखिए, बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है दोस्तों कब हुआ था। देखिए, बक्सर का जो युद्ध है आपका 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच के मध्य यानी फिर अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को जो है साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का जो है दीवान घोषित कर दिया था। अगला कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सहायक संधि, देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो सही पूछा गया है। तो देखिए, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का जो है अधिकार नहीं होता था, सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा जो है दिया जाता था उस टाइम। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका जो है अपने कब्जे में लेती थी, यानी तीनों हमारा सही है। हैदर अली की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही उत्तर होगा। हैदर अली का शासनकाल आप देखेंगे तो 1761 से लेकर के 1782, है ना, 1782 दोस्तों हो जाएगा, अच्छे से लिखेंगे इसको हम, 1782 तक जो है इसका शासनकाल रहा है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण जो है इसका मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में हो गया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से जो है कदम उठाए। टीपू सुल्तान ने, देखिए इसमें आप देखेंगे तो उसने जो है यहाँ पर 2 और 3 दोस्तों आपका सत्य है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध जो है विकसित किए, सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण किया। तो दोनों यानी 2 और 3 आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जितना भी आपका ये सब क्वेश्चन दिया गया सेलेक्टेड है, एग्जाम के ओरिएंट आप बोल सकते हैं, सिलेबस के अनुसार आपको ऐसा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है।
ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सही पूछ रहा है, देखिए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, सही है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता जो है सौंप दिया गया, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक जो है संधि थोप दिया गया। चलिए अगला हमारा कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है आरंभ किया गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का डी राइट आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला है कि रानी चैत्रम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है। देखिए सत्य कथन आप देखेंगे तो रानी चैत्रम्मा का संबंध जो है कर्नाटक से है। उसके बाद 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी जो है मृत्यु हो गया। तो 1 और 3 हमारा इसमें सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोले कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष जो है कब्जा किया, सिंध पर। देखिए सिंध पर पूछ रहा है तो ये आपका 1843 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे जो है अधिग्रहित किया गया। अगला है कि सहायक संधि के संबंध में मिलान करें, रियासत और वर्ष दिया गया है, रियासतें और वर्ष। चलिए देखिए सतारा की बात करते हैं तो ये आपका 1848 होगा। संबलपुर यह आपका हो जाएगा 1850, उदयपुर यह आपका हो जाएगा 1852, नागपुर हो जाएगा 1853। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डी होगा, याद रखिएगा। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या आपका इसमें सही है। इसमें देखिए 1 और 2 सही है, यानी अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। उसके बाद अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि जो है दोस्तों थोप दिया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया न्याय व्यवस्था की जो है निम्नलिखित विशेषता क्या थी, न्याय व्यवस्था का। तो इसमें देखिए हर जिले में 2 अदालत बनाया गया था, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ठीक है। और तीसरा जो है आपका फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती की अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की जो है निगरानी में जो है काम करते थे। तो 1 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वारेन हेस्टिंग पर किसने जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था, इंग्लैंड में किसने महाभियोग चलाया था। तो आंसर आपका हो जाएगा एडमंड बर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। देखिए जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़क दिया और इस आरोप के चलते जो है हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो है चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला था, 7 ईयर्स। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस था दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है। स्थायी बंदोबस्त, देखिए इसमें आप देखेंगे दोस्तों पूछा क्या गया है, असत्य है ना। तो ये आपका देखिए सभी सही है, यानी स्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जो है जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। स्थायी बंदोबस्त की रकम जो है ज़्यादा होने के कारण जो है कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में जो है विफल होने के कारण जो है छीन लिया गया। उसके बाद किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार जो है सुरक्षित नहीं था। तो तीनों हमारा यहाँ पे सही है। अगला है कि महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जो है जनरल कौन था। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग होगा, क्या होगा आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों तो केवल 2 है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे ही जो है ये किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो ए होगा, केवल 2 सत्य है इसमें। चलिए अगला हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या इसमें आपका दोस्तों सत्य यानी सही क्या है। देखिए सबसे पहले जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या
यानी जमींदारों से ना करके सीधे जो है रैयतों से किया गया। तो दोनों हमारा इसमें सही है। बंगाल में नील विद्रोह जो है कौन से वर्ष में हुआ है? नील विद्रोह, तो दोस्तों ये आपको जगह क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो 1859 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को जो आपका लगान होता है लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह जो है पशुपालक नहीं थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा बैगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 31 का डी सही उत्तर होगा, बैगा। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोस्तों 2 होगा। देखिए घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास जो है किया जाने लगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का जो है मिलान करना है। आदिवासी विद्रोह और वर्ष दिया गया है। देखिए संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1855 होगा। उसके बाद आपका जो कोल विद्रोह दिया गया है ये आपका 1831 होगा। वर्ली विद्रोह आप देखेंगे, वर्ली विद्रोह तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ली विद्रोह है ना, तो एक सेकेंड, हाँ तो ये आपका हो जाएगा 1940 और बस्तर विद्रोह जो है ये आपका 1910 होगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए बिरसा मुंडा समाज में सुधार है ना, समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर करने की सलाह दी है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे? बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम दोस्तों यहाँ पर उठाए गए थे? देखिए 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दिया था। उसके बाद 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। अगला है कि मंगल पांडे को किस दिन जो है फांसी दिया गया था? मंगल पांडे को देखिए 37 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 8 अप्रैल 1857 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 37 का एक करेक्ट आंसर होगा। 8 अप्रैल 1857 को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें जो है फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करके बताना है। बागी और वर्ष दिया गया है। देखिए नाना साहेब की बात करते हैं तो कानपुर हो जाएगा, और बिरजिस कंद्र की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। रानी अवंती बाई लोधी तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजगढ़। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। उसके बाद तात्या तोपे मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से जो है छापामार युद्ध करते रहे। तो 2 और 3 हमारा इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए, यानी क्या बदलाव किए थे? देखिए इसमें देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया एवं एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। उसके बाद क्या है? देखिए डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करते
यानी समान करने का जो है फैसला किया। तीनों आपका जो है दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही होगा। देखिए 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। वे कानून के माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। उन्होंने विभिन्न भाषाएं का अध्ययन किया और वे एक प्राच्यवादी विद्वान थे, याद रखिएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला कि मैकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है पारित किया गया? तो ये आपको हो जाएगा 1835 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें आपका 1, 2, 3 यानी वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण जो है किया जा सके। उसके बाद इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 45 नंबर का। तो देखिए महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 यानी डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों आपका सत्य यानी सही क्या है? देखिए टैगोर अंग्रेजी शिक्षा जो है पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो तीनों ये भी आपका दोस्तों सही है। सती शब्द का क्या अर्थ होता है या फिर क्या अर्थ होता था? देखिए सती शब्द का आप यानी सती शब्द आप देखेंगे तो सदाचारी महिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। जब भारत के कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रचलन था तब विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया गया जाता था। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला था। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य हमारे यानी सही क्या है? देखिए उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो सभा के यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हमारा होगा। 1 और 2 हमारा सही है। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल जो है प्रारंभ किया? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए होगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। अगला है कि विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों डी सही होगा। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है। सुधारक और क्षेत्र। देखिए 51 का आंसर देखें। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो कोलकाता, ज्योतिबा राव फूले है ना तो महाराष्ट्र, आर्य समाज की बात करते हैं तो पंजाब, भोपाल की बेगम की बात करते हैं तो अलीगढ़ इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए ताराबाई सीदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब जो है प्रकाशित किया है। यही आपका दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 52 का। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था?
कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो 1929 में पारित हुआ था। 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, समाज सुधार के क्रम में बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती मिलने लगी। केंद्र विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए जो है संघर्ष किया। अतः 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो 1840 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों 54 का बी सही उत्तर होगा। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के विषय जो है काम किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 55 का बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यामुन, है ना, मनुष्यानु यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? यह कथन देखेंगे तो यह आपका श्री नारायण गुरु का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए होगा। अगला है गुलामगिरी, ऊपर करके थोड़ा ऑप्शन देखेंगे। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने कौन से वर्ष में किया था? गुलामगिरी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 1873 होगा। क्या होगा? 1873। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी सही होगा। देखिए, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे प्रफुल्ल नेताओं में से एक थे। उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना देखेंगे तो आपका 1867 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था? कौन से वर्ष में? तो आपका 1878 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए, 1800 यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1800 यानी भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और 1857 के विद्रोह से घबराए हुए अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर कड़ी निगरानी रखना प्रारंभ किया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार जो है छीन लिया गया। अगला है कि इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट बिल, तो कि 1883 में सरकारों ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। यही दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला हमारा है कि अंग्रेज की स्थापना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे हम। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस, इसमें देखेंगे दोस्तों, देखिए 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य जो है चुने, यानी सदस्य दोस्तों यहाँ पर रह चुके थे। उसके बाद जो है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी 1, 2, 3 सही होगा। स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम जो है किसने किया? देखिए, स्वराज्य की मांग आप देखें क्वेश्चन नंबर 62 का, तो गर्म पंथियों के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर जो है सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता जो है ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी जो है उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम जो है करने लगे थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे जो है क्या तर्क दिया? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का देखेंगे तो दोस्तों सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार जो है निकाल कर संपूर्ण विश्व में फैला?
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो समाजवाद का विचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का सी होगा। देखिए 1917 में रूस में क्रांति हुआ। इस घटना के चलते किसानों मजदूरों के संघर्षों का जो है दोस्तों समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। ठीक है, बड़े पैमाने पर फैलने लगे। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। इसका आंसर आपका देखिए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम जो है दोस्तों स्वरूप जनता त्रस्त। 1917 में रूसी क्रांति, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादातर या फिर ज़्यादा अधिकार देने के लिए जो है लागू किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अगला है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे तो यह खिलाफत आंदोलन के बाद जो है प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जो है जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग जो है स्वराज था। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की जो है होली चलाया गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महतों को हटाना। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी सही होगा। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पे सत्य पूछा गया है 69 का, तो ना तो एक यानी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस दोस्तों यहाँ पर मनाया गया था। ये दोस्तों आपका जो है 69 का गलत हो जाएगा। देखिए 26 जनवरी 1930 को पूरे स्वतंत्रता दिवस यानी पूरे देश में मनाया गया था, 26 जनवरी होना चाहिए। अगला कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ जो है सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किया। 1929 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया। 2 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 में प्रांत अधिकारियों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से जो है 17 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बना था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है, बोला किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका वर्ष 1940 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी सही उत्तर होगा। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य क्या है? देखिए वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो है नेतृत्व किया था। तो दोनों आपका यहाँ पर दोस्तों सही है। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा जो है कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, 16 अगस्त 1946। अगला है, बोला कि मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर आपका क्या है? देखिए इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो है पुस्तक की रचना किया। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात जो है लिखी गई है। तो 1 और 2 हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देखिए 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनी जाती थी। तो 1 और 2 हमारा इसमें सही है। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दोस्तों देखिए फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम जो है मार्सिले है। यह गीत पहली बार जो है
क्या लिखा गया है, सेवियो ने पेरिस की और कूच करते हुए जो है गया था। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 हमारा सही है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या हमारा इसमें सही है। इसमें देखेंगे तो 1 और 2 3 यानी समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि खूनी रविवार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है। देखिए 79 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है मजदूर कार्यावधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना जो है बनाई है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका डॉप्स योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का बी राइट आंसर होगा, डॉप्स योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किया गया। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका इसमें सही है। देखिए इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। यही दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का एक प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य है, देखिए अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों की संग्रहित और साझा करना। ऑप्शन जो है हमारा 82 का ए राइट होगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो तीसरा है, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए जो है रडार सिस्टम का भी उपयोग करता है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 106 के क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। यही आपका दोस्तों सही है। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। देखिए ये आपका चावल हो जाएगा दोस्तों, चावल। ऑप्शन नंबर सी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर जो है फोकस किया जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही आपका कौन सा है। देखिए सही देखेंगे तो इसमें आपका कोई भी सही नहीं है दोस्तों। इसमें आपका दोस्तों कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जो है जिम्मेदार है। तो इसका आंसर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 88 का बी राइट आंसर होगा। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन जो है 89 का बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा। शपथ कौन लेगा दोस्तों, तो शेख हसीना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो ये दोस्तों मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर होगा। ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह जो है लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन
विधियों का परिचय देता है, जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को जो है बढ़ावा देता है। अगला है दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 का आंसर आप देखेंगे। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित जो है किया जाता है। आगे हमारा है ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है। इसमें देखिए 1, 2, 3 गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में जो है स्थापित करना। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना और GFAI में शामिल सहयोग के जो है कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है 96 नंबर का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 का देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल, एक सेकेंड, इसमें से इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर तो इसमें आपका, हाँ पढ़ेंगे इसको हम। देखिए, बोला है कि इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो दाल दिया गया है, इससे आपका दाल से संबंधित सब पॉइंट दिया गया है, पढ़ते हैं। देखिए, दाल के लिए जो है ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान जो है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर जो है आता है। इसके तहत pH वाली अच्छी जल निकाय वाले दोमट मिट्टी भी उगाया जाता है। दोमट मिट्टी में यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति जो है संवेदनशील है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें आपका सही है। 97 का देखिए, 97 का देखेंगे तो ISTEM यानी भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान और विकास है ना, सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल। तो यही आपका दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो है संचालित किया जा सकता है। तो यह आपका हो जाएगा ONGC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है किस शहर में किया है। तो देखिए, यह आपको हो जाएगा नासिक होगा। क्या होगा आंसर, नासिक। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपका विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखिए इसका आंसर की और जो क्वेश्चन पूछा गया है पूरा क्लास 8 चैप्टर 1 और पेज 4 ये सब आपका एकदम क्लियर तरीके से लिखा गया है। आप चाहें तो NCERT का बुक जा कर के लेके वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप मार्केट से इसको ले लीजिए और सेट प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे लगाइए। और पुराना सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप रिवीजन करते रहिए। मैंने करंट अफेयर का स्पीडी का दोस्तों मैंने जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा 812 MCQ, उसको भी आप जाके देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।